सभी को नमस्कार। वर्मा सर की क्लास बायोलॉजी का मास्टर में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम पुनः बायोलॉजी कक्षा 12th का एक टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और जो टॉपिक है वह मेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन या नर युग्मकोद्भिद का विकास। हमें बतलाना है कि मेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन किस प्रकार होता है। मेल गैमेटोफाइट से तात्पर्य है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेल इकाइयां पुष्प में परागकणों के रूप में होती है, जिनका निर्माण परागकण के अंदर होता है। अब परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया के द्वारा परागकण हम देखते हैं एक पुष्प के परागकोश से बाहर निकलते हैं और दूसरे पुष्प के या उसी पुष्प के मादा प्रजनन अंग जायांग या गाइनोशियम या कार्पेल के ऊपरी सिरे, जिसे स्टिग्मा कहते हैं, वहां जाकर के उनमें अंकुरण होता है। तो जब परागकण का अंकुरण होता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी स्ट्रक्चर को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि यह मेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से निर्मित होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, परागकण एक हैप्लाइड स्ट्रक्चर होता है, अगुणित संरचना के रूप में होता है और इसके अंदर चूंकि एक अगुणित केंद्रक है, संरचना में हम देखते हैं कि इसके चारों तरफ दोहरी भित्तियां उपस्थित होती है। इन दोहरी भित्तियों में बाहर वाली भित्ति को एक्साइन कहा जाता है और अंदर वाली भित्ति को इंटाइन कहा जाता है। इस प्रकार एक्साइन और इंटाइन तथा बीच में जो जीव द्रव्य है उसमें हम देखते हैं कि एक अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। तो यह एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि परागकण या पोलेन ग्रेन की संरचना को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं कि जो परागकण का अगुणित केंद्रक होता है, इस अगुणित में चूंकि यह अगुणित हो चुका है, मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा यह बना हुआ है, तो यहां हम देखते हैं कि इस परागकण के अगुणित केंद्रक में केंद्रक विभाजन होता है। ये डिवीजन हो रहा है, समसूत्री प्रकार से हो रहा है और दो केंद्रकों का निर्माण यहां पर हो जाता है। इन दो केंद्रकों को क्रमशः ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस नाम से जाना जाता है। अर्थात परागकण के अंदर अब हम देखते हैं दो नए केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। एक ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है, दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। दो केंद्रकों के बनने के कारण हम देखते हैं परागकण के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती है। ट्यूब न्यूक्लियस से बनी कोशिका को ट्यूब सेल तथा जनरेटिव न्यूक्लियस से बनी कोशिका को जनरेटिव सेल नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने देखा, परागकण की संरचना में बाहर की तरफ परागकण को घेरे हुए दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। यहां हम देखते हैं कि जो कोटिंग होती है, आवरण होते हैं, उनमें एक अथवा एक से अधिक स्थानों पर जर्मपोर या अंकुरण छिद्र पाए जाते हैं। ये अंकुरण छिद्र वह छिद्र होते हैं जहां से हम देखते हैं कि पराग कण के अंकुरण के समय पराग नलिका बाहर निकलती है। जैसा कि आप यहां पर अगले डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक ओवरग्रोथ यहां से इंटाइन एक्साइन को फाड़ते हुए, जो इंटाइन है वो एक्साइन को फाड़ते हुए एक आउटर ग्रोथ निकल रही है, जिसे पोलेन ट्यूब कहा जाता है या पराग नलिका कहा जाता है। तो यह पराग नलिका किससे निर्मित हो रही है?
ट्यूब सेल से निर्मित हो रही है। धीरे धीरे इस पोलन ट्यूब या पराग नलिका का आकार बढ़ता जाता है, यह लंबी होने लगती है और सबसे पहले इसमें ट्यूब सेल का ही न्यूक्लियस, जिसे ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है, वह इंटर हो जाता है। इसको फॉलो करते हुए, चूंकि हमने देखा था दूसरी कोशिका परागकण के अंदर जनरेटिव सेल बनी थी जो पुनः विभाजित हो जाती है और विभाजित हो करके, जैसा आप डायग्राम में देखते जा रहे हैं, सिस्टमेटिक देखते जाइए इन डायग्राम को बेटे। विदाउट डायग्राम बायोलॉजी की स्टडी बहुत टफ हो जाती है और डायग्राम होते हैं तो काफ़ी आसान हो जाती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेल गैमिट 2 उत्पन्न हो गए, अर्थात जो जनरेटिव सेल है उसमें विभाजन हुआ। इन दोनों की कंपैरिजन देख लीजिए, ये जनरेटिव सेल है, इसमें डिवीजन हुआ तो मेल गैमिट बन गए। कितने बने? 2 बने। पोलन ट्यूब का निर्माण या पराग नलिका का निर्माण कौन सी सेल से हुआ था? ट्यूब सेल से हुआ था। ट्यूब सेल ने क्या किया था कि जो एग्जाइन थी उसको फोड़ते हुए वो बाहर निकली थी और इस प्रकार से पोलन ट्यूब का निर्माण किया था। पोलन ट्यूब में पहला न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस आता है, जिसके पीछे की तरफ हम देखते हैं कि दोनों मेल गैमिट उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार पराग नली के अंदर कुल 3 केंद्रकें पाई जाती है। पहला केंद्रक या न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस होता है और वह फॉलोड बाय 2 मेल गैमिट्स और 2 मेल न्यूक्लियस। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि 2 मेल गैमिट या 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं। जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, समय के साथ यह धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार पोलन ट्यूब या पराग नलिका में केवल 2 मेल गैमिट या नर युग्मक ही शेष रह जाते हैं। तो इस प्रकार का जो अंकुरित परागकण होता है, जिसमें पोलन ट्यूब बन जाती है और पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमिट उपस्थित होते हैं, इसे हम मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। साथ ही यह प्रश्न परागकण के अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप इस वीडियो को पुनः एक बार देखें, सारे पॉइंट इसमें क्लियर हैं। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी का मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हर ताज़ा अपडेट, हर नए वीडियो की जानकारी आपको तत्काल प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले कंटेंट में, अगले वीडियो में पुनः नया कंटेंट लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।